बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम करेंगे बी लिफ्ट नंबर 11, जिसमें तसलसल की इस सरगर्मी को आपने मुकम्मल करना था अपनी किताब पर और आपने इसको अहसन अंदाज में मुकम्मल किया होगा। इसी की मुनासबत से आज का हासिल ताल्लुम देखते हैं, जो है लुगत में हरूफे तहज्जी की तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश करना। पहली चीज लुगत, फिर उसमें हरूफे तहज्जी की तरतीब जिसको अलिफ-बाई तरतीब भी कहते हैं, और तीसरी चीज मानी तलाश करना। तो जनाब, अल्फाज के खजाने तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे इतने बड़े खजाने तक पहुंचे? तो लुगत का आज हम सीखेंगे। उस खजाने तक पहुंचने के लिए लुगत का आसान और दुरुस्त इस्तेमाल। तो लुगत एक खजाना है किस चीज का? जिसमें बहुत सारे अल्फाज मौजूद होते हैं। और वो अल्फाज लुगत में किस तरतीब से मौजूद होते हैं? क्या उनकी चाबी होती है, उनकी कुंजी क्या होती है लुगत में उस खजाने को तलाश करने की? वो कुंजी होती है जनाब हुरूफे तहज्जी, है ना? आपने इस तरह की चाबियां देखी है ना घर में? ताले के लिए, किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। तो जो लुगत का खजाना है ना, उसको हमने ताले में रखा हुआ है, उसको खोलने के लिए आपको इस चाबी की जरूरत है और इस चाबी को कहते हैं हरूफे तहज्जी। तो जनाब, लुगत में तमाम अल्फाज किस तरह दर्ज होते हैं? हरूफे तहज्जी की तरतीब से। जैसे सबसे पहले अलिफ वाले अल्फाज, फिर बे, फिर पे, ते, टे से, इसी तरह तमाम हरूफे तहज्जी। और इसकी सबसे अच्छी बात और पहचान क्या होती है कि इसमें हर लफ्ज जो है वो अपनी बारी और तरतीब पर आता है। ऐसे नहीं कि पहले बे का लफ्ज फिर जीम के हम ले आए, नहीं, बल्कि पहले अलिफ के अल्फाज आएंगे। इब्तदाई हर्फ अगर हम देखें तो अलिफ, फिर अलिफ के बाद हम इसको आगे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। अलिफ के बाद बे के तमाम अल्फाज और फिर इसी तरह से पे के तमाम अल्फाज। मैं अभी इब्तदाई हर्फ की बात कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से हम देखते हैं कि एक लफ्ज हमने फर्ज कीजिए तलाश करना है आज लुगत से, और लफ्ज क्या है हमारे पास? दलेर। इसको हमने तलाश करना है। आप सबसे पहले क्या तलाश करेंगे? लुगत है आपके सामने, दलेर, इसको हमने सुर्ख रोशनाई से किया। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? हम लुगत में से दाल वाले हुरूफ पर चले जाएंगे, दाल का हिस्सा तलाश करेंगे। अब दूसरा कदम क्या है? दूसरे नंबर पर हम दाल से अगला हर्फ जो है वो लाम है, उसकी तरतीब देखेंगे, यानी दाल और लाम के हरूफ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया जी? दाल तक पहुंचे, अब अगला हर्फ था लाम, हम उस तक पहुंचे और हमने इन दोनों को तलाश किया। जब हमने यहाँ पे दाल के बाद दाल वाले हिस्से पे पहुंचे तो हमने देखा कि दाल के साथ अलिफ, बे, पे, ते, टे से तमाम जो दूसरे हरूफ हैं उनके अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन हमने पहुंचना था जनाब दाल से लाम तक, क्योंकि दलेर हमारे पास लफ्ज है। तो उसके बाद हमने तीसरा लफ्ज ये तलाश किया और फिर रे से हम दलेर पे पहुंचे। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब था जनाब बहादुर, शुजा और निडर। ये एक सिफत की हालत है, एक खूबी है किसी भी शख्स की। ये भी लुगत में लिखा हुआ होता है और इसका एक मानी ये भी है कि किसी खतरे से ना डरने वाला। तो जब हम लुगत में दलेर तक पहुंचे तो हमें इसके तमाम मानी नजर आए। इसी असूल पे हम एक और लफ्ज तलाश करते हैं और नया लफ्ज क्या है? मेहनत। शाबाश। सबसे पहले किस में जाएंगे? लुगत में से मीम, और मीम का हिस्सा खोलेंगे। मीम के बाद हम अलिफ वाले अल्फाज को नहीं देखेंगे, बे वाले अल्फाज को नहीं देखेंगे, बल्कि हम आ जाएंगे हे वाले, मीम और हे वाली तरतीब पे चले जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा हर्फ है वो नून है, तो हम मीम, हे और नून को देखेंगे और हमें इससे मेहनत मिलेगा और हम उसका मानी लिख लेंगे। समझ आई बात? अब मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि हमने लुगत से रूफ़े तहज्जी की तरतीब से अल्फाज तलाश करने हैं, तो लुगत में शाम पहले आएगा या शुजात पहले आएगा? कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा तरतीब के हिसाब से? शाम, क्योंकि हमने सबसे पहले पहले दोनों के इब्तदाई जो हमारे पास हुरूफ थे वो देखे, तो वो दोनों में शीन थे। ठीक है जी, इसमें भी शीन, शुजात में भी शीन। अब हम जाएंगे दूसरे हर्फ पर। तो दूसरा हर्फ शाम में अलिफ था जबकि शुजात में जीम था। तो लुगत में सबसे पहले शाम मौजूद होगा। गो के दोनों अल्फाज शीन से ही शुरू होते हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ نے پہلے لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے، پہلے حرف کو، اس کے بعد دوسرے حرف پہ، اور پھر آپ مکمل لفظ پر جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلا حرف تلاش کریں گے سب سے پہلے، پھر دوسرا حرف، اور پھر آپ اپنا جو آپ کو لفظ دیا جائے اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہو. لغت کیا ہے، ہم نے اس کو کس طرح سے الفاظ کو تلاش کرنا ہوتا ہے آپ کی کتاب میں بھی ہم نے دیا ہے، اس کو غور سے پڑھیے، اس کی مشق کیجیے، اور پھر مشق کرنے کے بعد سمجھنے کے پاس، چونکہ آپ کے پاس چھوٹی، آپ کے پاس جیب میں رکھنے والی جس کو ہم پاکٹ سائز لغت کہتے ہیں وہ آپ سب کے پاس موجود ہے، تو اس کی مدد سے آپ نے سبق پر اس حاصل تعلم کا اطلاق کرتے ہوئے تدریسی جانچ کو مکمل کرنا ہے، اور گھر جا کر کتاب تمرین و جائزہ کا بی لفٹ نمبر 11 کر کے لائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.